गुड इवनिंग बच्चों। आज की अपनी क्लास में की पॉइंट स्टडी करेंगे। तो बच्चों हमारा फर्स्ट की पॉइंट है कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1962 के अंदर। 1962 में तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ फर्स्ट टाइम। उसके बाद में इसके 30 साल बाद में ये प्रोग्राम रिवाइज हुआ। ठीक है, कब मतलब 1992 में रिवाइज हुआ ये प्रोग्राम। अब 1997 में क्या हुआ था। 1997 में बच्चों आया था डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। 1997 में क्या हुआ था। 1997 में आया था डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों, मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड कौन सा है। पूरे के पूरे संसार में जो कैंसर सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो कैंसर है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है पूरे संसार में मोस्ट कॉमन कैंसर है। उसके बाद में है बच्चों, ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल्स के अंदर कॉमन कैंसर है इंडिया के अंदर। ब्रेस्ट कैंसर जो है मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर है इन फीमेल्स इन इंडिया। इंडिया की जो फीमेल्स है उनमें मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है बच्चों ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। इसके बाद में है बच्चों विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। और विटामिन ए की कमी होती है तो क्या हो सकता है बच्चों, अपने को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्या हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो। ठीक है। इसके अलावा है बच्चों 1 ग्राम फैट। 1 ग्राम जो फैट है वो क्या कंटेन करता है, 1 ग्राम फैट जो है वो अपने को कितनी किलो कैलोरीज देता है, 9 किलो कैलोरीज देता है। 1 ग्राम फैट कंटेन 9 किलो कैलोरीज। ठीक है। 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी किलो कैलोरी देता है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी किलो कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज देता है। कितनी, 4 किलो कैलोरीज। और 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी देता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही एक जितनी कैलोरीज देते हैं। ठीक है। उसके बाद में है बच्चों नेक्स्ट, जो बच्चों डाइटरी फाइबर है, 1 ग्राम डाइटरी फाइबर्स कितनी कैलोरी देता है, 1 ग्राम डाइटरी फाइबर जो है वो 2 किलो कैलोरीज देता है। कितनी कैलोरीज देता है, 2 किलो कैलोरीज देता है। उसके बाद में है बच्चों, अगर ह्यूमन मिल्क जो है 100 ml ह्यूमन मिल्क, मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क जो मम्मा बेबी को पिलाती है उसकी क्या कैलोरीज होती है, तो बच्चों 100 ml ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना वो कैलोरी देता है 66 किलो कैलोरी। एग्जैक्ट रेंज पूछ ले तो एग्जैक्ट रेंज कितनी होती है, 66 किलो कैलोरीज होती है। बट बच्चों अपने ओवरऑल क्या बोल देते हैं, 70 किलो कैलोरीज बोल देते हैं। 100 ml माँ का दूध जो होता है वो 66 किलो कैलोरीज देता है, या फिर 66 या फिर 70 लगा लो आप, 70 किलो कैलोरीज दे सकता है। ठीक है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है, आशा वर्कर जो होती है वो किस पे काम करती है, विलेज लेवल पे काम करती है। आशा वर्कर वर्क्स एट विलेज लेवल। किस पे काम करती है ये, विलेज लेवल पे काम करती है। दे वर्क एट विलेज लेवल। एक आशा वर्कर जो है उसके पास कितनी पॉपुलेशन होती है पता है आपको, मैं बताती हूँ। उसके पास होती है 1000 की पॉपुलेशन। एक आशा वर्कर के पास 1000 की पॉपुलेशन होती है। ठीक है। उसके बाद में बच्चों अपनी जो एक आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी, वो आंगनवाड़ी भी 1000 की पॉपुलेशन को कवर करती है। एक आंगनवाड़ी भी 1000 की पॉपुलेशन को कवर करती है। नेक्स्ट है बच्चों पीएचसी। 1 पीएचसी पे बच्चों पॉपुलेशन कवर्ड बाय पीएचसी। एक पीएचसी जो है उसकी क्या पॉपुलेशन का सिस्टम होता है, तो बच्चों आपको मैं बताती हूँ। जो पीएचसी का मतलब है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है। पीएच सबसे नीचे होता है बच्चों सब सेंटर। उसके बाद में क्या होता है पीएचसी। पीएचसी के बाद में होता है सीएचसी। सीएचसी मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सीएचसी के बाद में क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ध्यान से सुनो, जो अपना सब सेंटर है उसकी पॉपुलेशन होती है 3000 से 5000। ठीक है। उसके बाद में बच्चों बात आती है पीएचसी की। पीएचसी की पॉपुलेशन कितनी होती है, अगर प्लेन एरिया है ना, एरिया है प्लेन,
ठीक है, घर भी पास पास में है, तो वहां पे तो पॉपुलेशन होती है 30,000, और अगर ट्राइबल एरिया है तो कितनी होती है? 20,000 होती है। ठीक है, तो पीएचसी कितनी पॉपुलेशन कवर करता है? प्लेन एरिया में तो 30,000, और जहाँ पे एरिया जो है वो पहाड़ी इलाका है, या फिर मान के चलो कोई भी हाई रिस्क वाला सा इलाका है, तो वहाँ पे एक पीएचसी सिर्फ 20,000 की पॉपुलेशन को ही कवर करती है। ठीक है, सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे होता है? 3,000 और 5,000 पे। ठीक है, कितनी पे होता है बच्चों? 3,000 और 5,000 पे होता है। 3,000 पे तो होगा तब जब मान के चलो जो एरिया जो है वो क्या है? ट्राइबल है, हिली है, पहाड़ी इलाका है, कोई हाई रिस्क वाला सा एरिया है तब। ठीक है, सीएचसी की पॉपुलेशन कितनी होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की? 80,000 से लेकर 1,20,000 तक होती है। कितनी होती है? 80,000 से लेकर 1,20,000 तक होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस और ब्रीस्ट फीडिंग, ये दोनों नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्शन के, मीन्स की गर्भ निरोधक तरीका है ये एक, जिससे मतलब कि प्रेगनेंसी ना कंसीव हो। उन उसके दो नेचुरल मेथड है, कौन से हैं? कोइटस इंटरप्टस भी। मान के चलो जो स्पर्म की जो सिक्रेशंस होती है, जो मेल की सिक्रेशंस जो होती है ना, सीमन सीक्रेट जो होता है लास्ट में इंटरकोर्स के टाइम पे, वो जो सीमन सीक्रेट होता है ना, वो विजाइना में ना डिस्कार्ड करके बच्चों बाहर एक्सटर्नली डिस्कार्ड कर दे। इससे क्या होता है ना, स्पर्म वुमेन में नहीं जाते हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये होता है कोइटस इंटरप्टस। ब्रेस्ट फीडिंग, अब जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे वो भी एक, जब तक मम्मा ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है ना बेबी को, तब तक कोई भी चांस नहीं रहते हैं कि मम्मा जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों एलिजिबल कपल। बच्चों आपको पता है सब सेंटर पे तो ना एलिजिबल कपल रजिस्टर भी होता है। सब सेंटर्स पे एलिजिबल कपल रजिस्टर भी होता है। उस रजिस्टर में उस हर कपल का नाम होता है जो 15 से 45 ईयर्स के बीच में हो, जो 15 से 45 ईयर के बीच में हो। ठीक है, उसके बाद में है जो कॉपर्टी 380 है ना, ये मोस्ट इफेक्टिव कॉपर्टी होती है। कॉपर्टी 380 इज मोस्ट इफेक्टिव कॉपर्टी। ठीक है, और इस कॉपर्टी को हर 10 साल में बदलने की जरूरत होती है। इसको हर 10 साल में बदलने की जरूरत है। नीड टू रिप्लेस इन वंस इन 10 ईयर, मतलब कि 10 साल तक ये काम करती है कॉपर्टी 380। कॉपर्टी 380 10 साल तक काम करती है। उसके बाद में है वासेक्टमी। वासेक्टमी क्या होता है? मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड है वासेक्टमी। ठीक है, वासेक्टमी भी और ट्यूबेक्टमी भी। अब बच्चों बात आती है, देखो बच्चों नॉर्मल जो वुमेन होती है, ठीक है, जिस वुमेन का मान के चलो मॉडरेट लाइफस्टाइल है, भी थोड़ा बहुत काम करती है, थोड़ा बहुत आराम करती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग नहीं है, अपने जैसी सी है, उस वुमेन को कितनी किलो कैलोरी चाहिए? उसको ओवरऑल चाहिए 2200 किलो कैलोरी। कितनी चाहिए? 2200 ही चाहिए। 2200 किलो कैलोरी चाहिए। अगर वो है प्रेग्नेंट तो उसको एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए 350। अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको कैलोरी चाहिए 550 एक्स्ट्रा। जितनी पहले चाहिए थी उतनी तो चाहिए ही चाहिए, उसमें अपने प्लस कर देंगे 350 अगर वो सिर्फ प्रेग्नेंट है तो, और अगर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो कितनी कर देंगे? 550। उसके बाद में है बच्चों चिल्ड्रन एक्ट जो है वो कब पास हुआ? तो चिल्ड्रन एक्ट पास हुआ 1960 में। गुड आफ्टरनून कविता। चिल्ड्रन एक्ट कब पास हुआ? 1960 में पास हुआ था। ठीक है, तो बच्चों जितना मैंने आपको करवाया है, क्या आपको उतने में कोई डाउट है? कोई रिप्लाई नहीं, कुछ और नहीं आज तो? बताओ।
ओके। और तो किसी का रिप्लाई आया ही नहीं कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और तो किसी को रिप्लाई देना सही नहीं लगा। हाँ हाँ, ओके, ठीक है ठीक है, सबने रिप्लाई दिया, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब बच्चों हम स्टडी करेंगे डिजीज के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक सिम्टम। तो बच्चों जो पल्मोनरी टीबी होती है, भी जिसको टीबी है, लंग्स में टीबी है, तो उसमें बच्चों क्या सिम्टम देखने को मिलता है, उसको क्या होता है, मतलब दोपहर को लो ग्रेड फीवर, आफ्टरनून फीवर, समझ रहे हो आप। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून क्या होता है बच्चों, दोपहर होता है। ठीक है, उसके बाद में गुड इवनिंग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों दोपहर के अंदर लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर, बच्चों मतलब कि दिन आधा आधा दिन जाने के बाद में, आधा दिन जाने के बाद में उसको मंद मंद बुखार रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फीवर रहता है। जिसको टीबी होती है उस पेशेंट को ये सिम्टम जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है न्यूमोनिया। तो बच्चों जिसको न्यूमोनिया होता है ना, उस पर्सन को ना क्या देखने को मिलता है, उसका जो स्पुटम आता है ना, वो कैसे कलर का आता है, रस्ट के कलर का। मीन्स की रस्ट मतलब बच्चों जैसे जंग होता है ना, जंग, उस कलर, जंग समझ रहे हो, जड़ लग जाता है बर्तनों के, जड़ कितनी चीजों के लग जाता है भाई, वो चीजों के जड़ लगता है बच्चों, वो जो रस्ट होता है ना, वैसे कलर का स्पुटम देखने को मिलता है निमोनिया में। नेक्स्ट है बच्चों आजमा। इसको अस्थमा बोलते हैं ना, ये रियल में अस्थमा नहीं होता है, इसको बोलना चाहिए आजमा। क्या बोलना चाहिए, आजमा। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देखोगे, प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी आजमा। इसमें बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा, जब पर्सन एक्सपीरेशन करेगा, मीन्स की जो एयर उसके अंदर है, उस एयर को वो रिलीज करेगा, तो उसकी ना साउंड सुनाई देगी अपने को, बीजिंग साउंड। बीजिंग साउंड मान के चलो, सीटी सी बजेगी, ऐसे ऐसे सीटी सी बजती हुई अपने को महसूस होएगी। ठीक है, तो आजमा में हमें क्या देखने को मिलता है, व्हीजिंग साउंड देखने को मिलती है, जब पर्सन एक्सपायर, एयर एक्सपायर करता है तब उस टाइम पे हमें व्हीजिंग साउंड देखने को मिलेगी। आजमा में क्या देखने को मिलता है, व्हीजिंग साउंड देखने को मिलती है एक्सपायरेशन में। उसके बाद में नेक्स्ट है एम्फाइसेमा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में हमें क्या देखने को मिलेगा, एम्फाइसेमा में बच्चों हमें देखने को मिलेगी बैरल चेस्ट। क्या देखने को मिलेगी, हमें बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी एम्फाइसेमा में। ठीक है, कैसी चेस्ट, बैरल चेस्ट की बच्चों मैंने आपको ग्रुप के अंदर पिक भेज दी है, आप देख लेना बैरल चेस्ट कैसी होती है। मीन्स की जो चेस्ट है ना, उसका एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं, दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, एम्फाइसेमा में। बाकी एम्फाइसेमा में होता क्या है, जो अपने इलास्टिसिटी होती है ना अपनी एल्वोलाई की लंग्स के अंदर, वो इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। जो अपनी एल्वोलाई की जो इलास्टिसिटी है ना, वो लॉस हो जाती है एम्फाइसेमा में। उसके बाद में है बच्चों कावाजाकी सिंड्रोम। कावाजाकी सिंड्रोम क्या होता है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगा हमें, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी। जीभ जो है ना, वो स्ट्रॉबेरी जैसी दिखेगी अपने को, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है ना, बहुत दिन हो गए स्ट्रॉबेरी देखने को ही नहीं मिली है गाँव में। ठीक है, कुछ अपनी टंग वैसी नजर आएगी। उसके बाद में है बच्चों परनीशियस। अच्छा, ये कावाजाकी सिंड्रोम होता क्या है बच्चों, मैं बताती हूँ कावाजाकी सिंड्रोम होता क्या है, सॉरी बताया नहीं आपको। इसमें क्या होता है ना, कावाजाकी सिंड्रोम में बच्चों जो ब्लड वेसल की जो वाल है ना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन इन द वाल ऑफ ब्लड वेसल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कावाजाकी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों टंग कैसी सी होती है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है। उसके बाद में है परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया जो है, इसमें ये परनीशियस अनीमिया किस वजह से होता है बच्चों,
विटामिन बी 12 यानी साइनोकोबाल अमाइन विटामिन की कमी की वजह से जो हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। इस पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन बी 12 की कमी होती है और इसमें अपनी जीभ कैसे लगती है, जैसे कि रेड बीफी टंग है। क्या है, रेड बीफी, रेड मतलब कि ऐसे रेड कलर की दिखेगी। बीफ का मतलब होता है बच्चों मांस, क्या होता है, मांस, समझ रही हो, नॉन वेज वाला मांस। रेड बीफी टंग शो होती है पर्नीशियस एनीमिया के अंदर। स्ट्रॉबेरी टंग शो होती है कावासाकी सिंड्रोम में। ठीक है, उसके बाद में बच्चों बात आती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में टंग कैसी देखने को मिलेगी, प्रोट्रूडिड टंग देखने को मिलेगी। डाउन सिंड्रोम में कैसी टंग देखने को मिलती है, प्रोट्रूडिड टंग देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम में। उसके बाद में बच्चों बात आती है कोलेरा की। किसकी बात आती है, कोलेरा की। तो बच्चों कोलेरा, कोलेरा किसका फादर है, कोलेरा इज द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट कौन है, कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट वही विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। और कोलेरा में मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें ना राइस वाटरी स्टूल आते हैं, चावल के पानी जैसा लूज मोशन आता है। ठीक है, और बच्चों जो इसके हाथ है ना उस पेशेंट के कैसे देखने को मिलेंगे, वाशर वुमेन हैंड्स। वाशर वुमेन हैंड का मतलब है बच्चों, आप ना बहुत देर तक बर्तन साफ करके देखना या फिर बहुत देर तक कपड़े धो के देखना, आपके हाथ में ना ऐसे रिंकल से बन जाएंगे, रिंकल से। मेरे तो बने हैं भाई, मैंने तो बहुत बार देखा है। अब इस बार जब बहुत सारे बर्तन धोऊंगी तो आपको पिक भी भेज दूंगी, ये देखो हाथ ऐसे हो जाएंगे। इन्हें वाशर वुमेन हैंड से बोलते हैं। तो कोलेरा के पेशेंट को एक तो राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा, एक उसके हैंड्स जो है वो कैसे हो जाएंगे, वाशर वुमेन हैंड्स हो जाएंगे। रिंकल हैंड्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन, क्या होएगा, रिंकल्ड हैंड्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन। उनके अपने हैंड्स में क्या हो जाएंगे, रिंकल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों मलेरिया। मलेरिया में कैसा फीवर देखने को मिलता है, स्टेप लैडर फीवर देखने को मिलता है। फीवर के साथ बुखार भी होता है। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा क्या होता है बच्चों, मेरे को बताओगे आप, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा। अच्छा अच्छा, आऊंगी। बताओ बच्चों, मेरे को ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा क्या था, कल मैंने आपको बताया था, एकदम इजी था, उसका नाम टी से था, इतना और बता देती हूँ। अरे वाह बच्चों, टेट्रासाइक्लिन, सबका आंसर एकदम सही है। तो अब बच्चों बात करेंगे मलेरिया की। तो मलेरिया में स्टेप लाइडर फीवर भी देखने को मिलता है और इंटरमिटेंट फीवर भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट फीवर भी देखने को मिलता है और स्टेप लाइडर फीवर भी देखने को मिलता है। स्टेप लाइडर फीवर का मतलब है जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती है, एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी, उस तरह से बच्चों टेम्परेचर घटता है और उसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता है। एक होता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में ये है कि एकदम से डाउन, एकदम से बहुत ज़्यादा हाई, एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन, एकदम से बहुत ज़्यादा हाई, ये भी मलेरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चों बात है टाइफाइड की। तो बच्चों टाइफाइड जो है, टाइफाइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, रोज स्पॉट देखने को मिलेंगे एब्डोमेन में। हाँ बच्चों होता है रोज स्पॉट, मैंने तो देखे हैं जब भी मेरे को। अब तो टाइफाइड होता ही नहीं है भगवान की दया से, अगर कभी हुआ है ना एक दो बार, पहले हुआ था एक दो बार, तो मेरे ना मतलब पेट पे ही नहीं होते हैं, पेट से सिर्फ स्टार्टिंग होती है, अपने लेग्स पे भी हैंड्स पे भी ना छोटे छोटे से लाल लाल दाने देखने के मिलते हैं। वो दाने अपने को सिर्फ धूप में ही दिखती हैं, ये भी मैं बता देती हूँ, मतलब धूप मतलब कि अच्छी लाइट में ही दिखते हैं, ऐसे वो दाने नहीं दिखते हैं। रोज स्पॉट हो जाते हैं, एकदम सही बोला, कहाँ पे हो जाएंगे, एब्डोमेन में, रोज स्पॉट इन द एब्डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डेंगू।
डेंगू में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो जो बच्चों डेंगू है, डेंगू में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें फीवर देखने को मिलेगा, रैश देखने को मिलेगा, हेडेक भी देखने को मिलेगा। अब बच्चों डेंगू के लिए कौन सा मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है? एडिस aegypti। और एडिस aegypti किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? और एडिस aegypti रिस्पॉन्सिबल था बच्चों उसके चिकनगुनिया के लिए। ठीक है, फीवर रैश हेडेक। पॉजिटिव हेलमन साइन क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है ना, इसमें ना मैक्यूलर पेपुलर रैशेस अपीयर होते हैं जब मान के चलो डेंगू ही को 5वें से 7वां दिन होता है ना, 5th से 7th डे के बीच में बच्चों, 5th से 7th डे के बीच में बच्चों क्या होता है, ऐसे ना रैशेस अपीयर होते हैं, मैक्यूल्स भी और पेप्यूल्स भी। 5th to 7th डे ऑफ इलनेस के बीच में क्या अपीयर होते हैं? रैशेस अपीयर होते हैं, मैक्यूलर पेपुलर रैश 5th से 7th डे ऑफ इलनेस के बीच में। ठीक है, उसके बाद में है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में बच्चों क्या होता है? अब अपने बात करेंगे बच्चों डिप्थेरिया की। डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है बच्चों? डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, और जब बच्चों डिप्थेरिया का सैंपल लेते हैं, सैंपल लेके अपने उसके लैब के अंदर स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे वहां पे अपने लंग्स में सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है? सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स की फॉल्स मेम्ब्रेन अपीयर होती है। हमें लगता है कि कोई मेम्ब्रेन है बट वो बच्चों फॉल्स होता है, फॉल्स मेम्ब्रेन हमें फॉर्मेशन हो जाती है जो कि हमें अपीयर होती है अंडर माइक्रोस्कोप, जिसे हम जो हमें किस में देखने को मिलेगा? डिप्थेरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों मीजल्स। मीजल्स, मीजल्स में बच्चों क्या होता है? मीजल्स में हमें देखने को मिलेंगे कोप्लिक स्पॉट्स। कोप्लिक स्पॉट होते हैं बच्चों सफेद सफेद दाने हो जाते हैं। ठीक है, क्लस्टर्ड मतलब इकट्ठे होते हैं गुच्छे में, वाइट लीजनस होंगे। कहाँ पे होंगी? अपनी ओरल कैविटी में होंगे। ठीक है, ओरल कैविटी में होंगे। कोप्लिक स्पॉट किस में देखने को मिलते हैं बच्चों? कोप्लिक स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं मीजल्स में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस। ये वाली जो सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस है ना बच्चों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है ये? एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, और इसमें बच्चों में क्या देखने को मिलता है? बटरफ्लाई रैश देखने को मिलते हैं। कैसे रैशेस देखने को मिलते हैं? लाइक ए बटरफ्लाई हमें रैशेस अपीयर होते हैं सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस में। ठीक है, तो बच्चों जितना मैंने आपको बताया क्या आपको उतना समझ आया? अरे वाह, अब है बच्चों बात नेक्स्ट लेप्रोसी की। ठीक है, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस क्या है बच्चों? एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो अपने स्किन, लंग्स, जॉइंट्स किसी को भी अफेक्ट कर देती है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी को हम क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। ठीक है, ये लेप्रोसी जो था इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? लियोनिन फेजिस देखने को, फेस देखने को मिलेगा। बच्चों जो फेस है ना, फेस के ऊपर ऐसे लाइनें सी अपीयर होती है, मोटी मोटी सी फोल्डेड स्किन की। जैसे डबल चिन है ना, डबल चिन, डबल चिन तो देखी होगी, कईयों के होगी भी, मेरे भी है, कोई बुराई नहीं है, अभी खाते पीते घर के हैं। तो ये डबल चिन जैसे है ना, ये डबल चिन तो सिर्फ चिन पे है। अपने ऐसे मतलब गाल के बीच में भी ऐसे फोल्डिंग हो जाना, माथे पे भी फोल्डिंग हो जाना। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों?
इसे हम बोलते हैं लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी में क्या चीज होती है, लियोनिन फेसिस होती है। क्या होती है, लियोनिन फेज अपीयर होता है। अब आपको बच्चों में एक पिक भेज देती हूँ इस लेप्रोसी की। उसके बाद में है बच्चों बुलेमिया। बुलेमिया क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। बुलेमिया नर्वोजा और अनोरेक्सिया नर्वोजा। अनोरेक्सिया नर्वोजा में तो पर्सन ना भूखा रह के डाइट कंट्रोल करता है। बुलेमिया नर्वोजा में पर्सन क्या होता है ना, पर्सन ज्यादा खा के वेट लॉस करता है। ज्यादा खा के वेट लॉस करता है का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा खाने से वेट लॉस होता है। उस बेचारे से मेरी तरह कंट्रोल नहीं होता है, खा लेता है। फिर खाने के बाद में हो जाता है कि भाई तूने तो गलत किया, तूने तो नहीं खाना था, बहुत बुरा किया तूने, जो भी किया बहुत गलत किया। फिर वो कोशिश करता है कि अपने मुंह में उंगलियां डाल के उस खाने को बाहर निकाल दे, उंगलियां डाल के उल्टी कर दे, खाना बाहर आ जाए। या फिर वो कोशिश करता है कि भाई मैं ऐसे करता हूँ ना कि ऐसे लूज मोशन लगने की गोली लेता हूँ ताकि सारा जो मैंने खाया वो टॉयलेट के थ्रू बाहर आ जाए। ठीक है, ये बुलिमिया नर्वोजा वाले पर्सन जो होते हैं या तो ये फिट होते हैं या फिर थोड़े बहुत मोटे होते हैं। अनोरेक्सिया नर्वोसा वाले तो कुछ भी नहीं खाते हैं कि मैं मोटी हो जाऊंगी, कुछ भी नहीं खाना जी मैं मोटी हो जाऊंगी। पर बुलिमिया नर्वोसा वाले क्या होते हैं, चाहते तो ये भी वही है कि भाई मैं पतली हो जाऊं, मैं पतली रहूं, मैं फिट रहूं। पर इनमें क्या होता है बच्चों, बुलिमिया वाले में ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये ना खा लेते हैं, कुछ भी चीज आ गई उसको रज के खा लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब बुलेमिया में मैंने आपको बोला है चिप मंक फेसिस। क्या बोला है, चिप मंक फेसिस। चिप मंक फेसिस का मतलब है जो गाल है ना, गाल गाल यानी पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सूजी हुई है। अब ऐसा क्यों है, पैरोटिड ग्लैंड जो है वो क्यों सूजी हुई है। ठीक है, अब ये बात है। तो बच्चों आपको मैं बताती हूँ कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो क्यों सूजी हुई है। इसका रीजन बच्चों ये है ना कि पर्सन ज्यादा खा लेता है, मतलब खा लेता है वो, फिर उसको ऐसे गिल्टी फील होता है कि मैंने क्यों खाया, नहीं खाना था, इस टाइप से। और जब उसे गिल्टी फील होता है ना तो वो क्या करता है, अपने मुंह में हाथ डालता है, हाथ डालकर उस खाने को बाहर निकालता है उल्टी करके। अब वो बार बार हाथ डालेगा ना तो मतलब ज्यादा वोमिटिंग होगी, उस वजह से उसके गालों पे स्वेलिंग हो जाती है बार बार मुंह के अंदर हाथ डालने से। ठीक है, तो उसका फेस कैसा अपीयर होता है, चिप मंक फेस अपीयर होता है पैरोटिड ग्लैंड में। अच्छा, खाती नहीं है क्या, इसलिए नहीं खाती क्या कि मैं पतली मुझे मैं मोटी हो जाऊंगी। मेरे को तो बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं हो सकता। होना भी चाहिए थोड़ा बहुत भाई, वरना मोटे हो जाएंगे। अच्छा, ये कहती है कि ना नहीं खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी, कितनी सी कैप की गुड़िया। मम्मी आप मोटी हो, होता ही है। मुझे भी कहते हैं सारे, मुझे भी बहुत बच्चे कहते हैं कि आप मोटे हो, पतले हो जाओ। मैं कहती हूँ कोई ना होएंगे, डाइटिंग करके होएंगे। अच्छा, 7 साल की है और इतनी बातें आती है कि मैं मोटी हो जाऊंगी। उसको खाना खिलाया करो, उसको बोला करो बेटा तू एक्सरसाइज कर लेना, फिर मोटी नहीं होगी। खेल लेना, तू खेलने से मोटे नहीं होते, उसको ये बोल देना। आप आजकल के बच्चों मैंने बहुत से देखे हैं ऐसे जो बोलेंगे आप मोटे हो, आप मोटे हो। होता है ऐसे बच्चों में आजकल। ठीक है, इसके बाद में है बच्चों अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस होता है बच्चों अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन। क्या होता है, अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन होता है अपेंडिसाइटिस। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है मैकबर्नी पॉइंट पे। ठीक है, अब बच्चों रीबाउंड टेंडरनेस क्या होती है। ठीक है, कि जो रीबाउंड टेंडरनेस है वो क्या होती है। तो अब बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई ये मैकबर्नी पॉइंट है कौन सा। तो मैकबर्नी पॉइंट आपको मैं बताती हूँ, जो अपनी इलियक क्रस्ट है ना वहां पे हाथ रख लो, और एक जो अपनी नाभि है आप उस पे हाथ रख लो, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट बनेगा ना वो वाला पॉइंट है मैकबर्नी पॉइंट। वहां पे क्या होती है, रीबाउंड टेंडरनेस, मतलब कि बच्चों
जब अपने कोई भी एरिया है वहां पे जब अपने प्रेशर देख के प्रेशर छोड़ते हैं ना तो क्या होता है, पेन होता है पर्सन को। ठीक है, प्रेशर दें और प्रेशर छोड़ते हैं तो वहां पे पेन होता है, उसे हम रीबाउंड टेंडरनेस बोलेंगे। ठीक है, समझ आया? उसके बाद में बच्चों जो रीबाउंड टेंडरनेस है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में है बच्चों राउजिंग साइन। अब बच्चों राउजिंग साइन क्या होता है, ध्यान से सुनना। राउजिंग साइन जो है ना बच्चों, ये भी हमें अपेंडिसाइटिस में ही देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, आपको राउजिंग साइन भी बता देंगे किस में देखने को मिलता है। बच्चों को पता भी होगा जिन्होंने जीआईटी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया हुआ है जीआईटी अच्छा भला। आप मेरे को बताओगे कि जो रोजिंग साइन है किस में देखने को मिलता है, या तो लीवर सिरोसिस में देखने को मिलता है या फिर अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। तो रोजिंग साइन जो है बच्चों, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने पहले ही से बता दिया था कि रोजिंग साइन जो है वो अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बच्चों जब अपने लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को हाथ लगाएंगे ना तो हमारे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। जब हम लेफ्ट मान के चलो, जब हमारे कोई लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को हाथ लगाएगा ना तो हमारे राइट लोअर क्वाड्रेंट में भी पेन होगा। ये है रोजिंग साइन। ठीक है, अब है सोस साइन। सोस मसल बच्चों कहाँ पे होती है, थाई पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है बच्चों जब हम थाई को हिप की साइड लेकर आते हैं, मतलब कि जैसे लेट गए, फिर लेट के पैर ना अपने मुंह की साइड लाते हैं, जो अपना गोड्डा जो है ना घुटना वो अपने मुंह के साइड कर अपने लेटे हुए हैं और अपने सोच रहे हैं कि अपना घुटना जो है अपने मुंह के पास कर लेते हैं। ऐसा कर रहे हैं हम तो क्या होता है, हमारे को पेन होता है फ्लैक्स करने में। नॉर्मली तो हमें पेन नहीं होता है, पर अगर हमें अपेंडिसाइटिस है तो हमें पेन होगा। ठीक है, ये है बच्चों। तो आपको कोई डाउट है अब तक, बताओ।